हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने आज फिर हमें समा दिया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। किसकी? परमेश्वर की, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने जीव जंतु पक्षी पंछी इंसान को, है ना, जिसने बनाया। हम उसकी महिमा करने के लिए आए हैं, हम किसी इंसान की महिमा करने के लिए नहीं आए। हालेलुया। जो परमेश्वर की महिमा करता है कि परमेश्वर उसको ऐसे ही छोड़ेगा? परमेश्वर भी उसकी महिमा कराएगा। अगर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमारी भी महिमा कराएगा। हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में, है ना, तो हमारे देश में हमारी भी परमेश्वर महिमा कराएगा, क्योंकि जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं, तो हमने दिल से परमेश्वर की महिमा करना। एक मिनट के लिए हम अपनी आंखें बंद करके बोलेंगे कि आज का वचन मेरे लिए हो जाए। आज सब बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, आज का वचन मेरे लिए हो जाए। सब बोलिए, आज का वचन मेरे लिए हो जाए। आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है। आज के वचन के द्वारा आज का आपका जीवन बदलने वाला है। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ, तेरे नाम को महिमा देता हूँ। तू सच्चा और युदा परमेश्वर है, तू दिल और गुर्दों को जांचने वाला है। आज कोई भी शैतानी आत्मा, गंदी आत्मा, गड़बड़ी आत्मा जहाँ पर काम ना करे। जब तेरा वचन बोलिया जाए, मैं ना बोलूं, मेरे अंदर तेरा पुत्र आत्मा बोले। आज तेरा वचन प्रभु इनके जीवन में काम करे महान पिता जी। आज का वचन सबके लिए हो जाए, आज का वचन सबके लिए हो जाए, क्योंकि तेरा वचन दो धारी तलवार है। जब तेरा वचन बोला जाता है तो घायल कर देता है। आज तेरे वचन के द्वारा जो है सुनने वाले घायल हो जाए महान पिता। धन्यवाद करते हैं आज प्रभु इस वचन को, प्रभु तू अपनी ही ओर से प्रभु हमारे बीच में होके बीज महान पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। तैयार है वचन सुनने के लिए? परमेश्वर आज हमारे से क्या बात करना चाहता है? जब यीशु मसीह धरती पर आया, वो 33.5 साल धरती पर रहा। जब उसका जाने का समय था, जिस काम के लिए वो आया, जब उसने उस काम को पूरा किया, जब जाने का समय था, उससे पहले उसके ऊपर क्या आई? परीक्षा आई। हालेलुया। काम पूरा होने से पहले क्या आई? परीक्षा आई। आप लोगों के ऊपर आई? कभी परीक्षा आई आप लोगों के ऊपर? किस किस के ऊपर आया? परीक्षा आती है ना। अगर हमारे ऊपर परीक्षा नहीं आती तो हम मसीह के ऊपर चले नहीं सकते, वचन के ऊपर चले नहीं सकते। परीक्षा आना जरूरी है। यीशु मसीह के भी ऊपर क्या आया? परीक्षा आया। जबकि वो परमेश्वर का पुत्र था, वो परमेश्वर का पुत्र था, उस परमेश्वर का जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसने आकाश धरती बनाया, जिसने चांद तारे सूर्य बनाया, जिसने पशु पंछी बनाए, जिसने आपको और मेरे को बनाया, उस परमेश्वर के पुत्र के ऊपर भी क्या आया? परीक्षा आया। जब यीशु के ऊपर परीक्षा आ सकता है, हमारे ऊपर नहीं आ सकता? आ सकता ना? हालेलुया। तो जब यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आया, ऐसी परीक्षा आया, तो जब इंसान के पास सब कुछ होता है ना, उस टाइम आप लोगों के पीछे पीछे, जब हमारे पास सोना चांदी धान दौलत गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी सब कुछ है ना, उस टाइम लोग क्या करेंगे? पीछे पीछे। लोग हमारे उस टाइम पीछे पीछे, लोग उस टाइम हमारे पीछे पीछे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था। जब लोगों ने समझ लिया तो लोग यीशु मसीह के पीछे पीछे। यीशु बीमारों को चंगे करता था, लंगड़ों को चलाता था, गूंगों को बोलता था, अधरंगी ठीक हो गए थे, है ना, बहरे सुनते थे, मुर्दे जीवित होते थे। जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह तो मुफ्त में बड़े बड़े काम कर रहा है, तो दुनिया उसके आज जब लोगों के लिए भले के लिए मुफ्त का को काम करते हैं ना, तो लोग आपके अभी मुफ्त में किसी को कोई चीज दे के देखो, अब मुफ्त में किसी को कोई चीज दो, लोग क्या आएंगे? आपके पीछे पीछे। यीशु मसीह ने मुफ्त में किया, उसने मुर्दे जीवित किया, किसी से कोई पैसा नहीं लिया, लंगड़े चला लिए, किसी से कोई पैसा नहीं लिया। कितने लोगों को उसने चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से याद किया, पूरी दुनिया को उसने हिला के रख दिया। दुनिया के लोग उसके पीछे पीछे। एक दिन ऐसा होया
जब पूरी दुनिया उसके पीछे चलने लग गई तो यीशु मसीह के ऊपर क्या आया? परीक्षा। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर क्या आई? परीक्षा आई। इसी तरह जब आप लोगों के पास सब कुछ था, उस टाइम आप लोगों ने दान दिया, हेल्प किया, भला किया, सब कुछ करते रहे। एक दिन क्या हो गया? आप लोगों के ऊपर क्या आ गई? परीक्षा आ गई। जब परीक्षा आती है ना, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। आप लोगों के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आया होगा ना? आया कभी? किस किस के ऊपर आया? कुछ सीखा उससे? सीखा है ना कुछ? जब प्रॉब्लम आती है, कुछ ना कुछ वो सिखा के जाती है। जब यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आया तो सबसे पहले उसके चेले ही भाग गए। जब यीशु के ऊपर परीक्षा आया, उससे पहले उसके क्या हो गए? चेले ही भाग गए। अभी घर में कई बार हमारे घर में परीक्षा आती है। अगर घर में हमारे पैसा खत्म हो जाता है ना, तो पहले घर में परीक्षा जब होती है ना, तो घर वाले खराब हो जाते हैं, है ना? पत्नी तानियां देने लग जाएंगी, पत्नी झगड़ा करने लग जाएंगी, है ना? अब पति क्या करे? कामे नहीं है तो पैसा कहां से लेकर आए? तो बच्चे भी परेशान कर रहे थे, बच्चे मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। अभी कामे नहीं है, पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो हम क्या करें? जान दे दे बंदा, है? बंदा जान दे दे। घर में पहले पति के ऊपर परीक्षा आती है, पत्नी के ऊपर भी परीक्षा आती है। पति सब कुछ घुमा के लेकर आता है ना? अच्छे से उसका सैलरी है, सब कुछ चल रहा है। घर में आके पत्नी उसको अच्छे से खा के ना, बना के ना दे, उसकी इज्जत ना करे, रिस्पेक्ट ना करे, तो फिर आदमी को कैसा लगेगा? इसी तरह क्या है? परीक्षा आती है, पड़ोसियों के द्वारा परीक्षा आती है, रिश्तेदारों के द्वारा परीक्षा आती है। इसी तरह जब यीशु मसीह का जाने का समय था, उसने जो धरती पर आया, काम करना किया, उसने कंप्लीट करने के पहले यीशु मसीह का क्या आया? समय आया परीक्षा का। जब उसके ऊपर परीक्षा आया तो जो उसके चेले थे वो बोलते थे, हम मरेंगे भी तेरे साथ, जिएंगे भी तेरे साथ। जब आप लोगों के पास दान दौलत था, पैसा था, रिश्तेदार क्या बोलते थे? मरेंगे भी तेरे साथ, जिएंगे भी तेरे साथ। घर वाले दो भाई मरेंगे भी तेरे साथ, जिएंगे भी तेरे साथ। पत्नी पति मरेंगे भी तेरे साथ, जिएंगे भी तेरे साथ। सब लोग फिर ऐसा ही बोलते थे, है ना? तो ठीक है, जब परीक्षा आती है ना, तो फिर परख होती है ना। परीक्षा का मतलब परखना। फिर पता चलता है ये बातें ही करने वाले हैं या मेरे नाल खड़े होने वाले हैं। हालेलुया। आज लोगों की क्या होती है? बातें बहुत होती है, मुंह में बातें हैं, पढ़। लेकिन जब परीक्षा आती है, सब कुछ लोग छोड़कर भाग जाते हैं। जिसके ऊपर परीक्षा आती है वो बंदा फिर ऐसा ही डर के मारे मुंह बंद किसी कोने में ऐसे छुप के बैठता है। परीक्षा आ गई ना, तो क्या करें? मरने के लिए बंदा सोचता है। जब बंदे को परीक्षा आती है, मुसीबत आती है, जब रिश्तेदार साथ छोड़ देते हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं, घर वाले साथ छोड़ देते हैं, तो फिर बंदा क्या सोचता है? मरने के लिए। उस टाइम आखिरी रास्ता क्या? फिर मौत। आखिरी रास्ता क्या है? मौत। बंदा सोचता है ऐसी जिंदगी से मैंने जीना ही क्या है, ऐसी जिंदगी से मैंने लेना ही क्या है, इससे अच्छा है हम मर जाते। हालेलुया। तो यीशु मसीह को तो पता ही था, वो जहां पर जीने नहीं आया था, वो मरने के लिए आया था। जहां पर आज संसार के लोग क्या करते हैं? मरना कोई नहीं चाहता, वो जीने के लिए आते हैं, जिंदगी जीने के लिए आते हैं, मरने के लिए नहीं आते। मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जहां पर मरने के लिए आया था, वो जिंदा रहने के लिए नहीं आया था। जब यीशु मसीह की परीक्षा आई तो उसके चेले जो बोलते थे, हम तेरे ही साथ रहेंगे, तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, ऐसे ऐसे बातें करते थे। तो वचन से लेते हैं फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कैसे उत्तर दिया। मत्ती सुसमाचार, मत्ती की किताब, उसका 26 अध्याय।
हालेलुया। 26 का 33। जब परीक्षा आई तो चेलों ने यीशु को क्या बोला? हाँ, हालेलुया। इस पर पतरस ने उससे कहा, इस प्रकार पतरस ने यीशु को कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाए तो, अगर सब लोग तेरे विषय में ठोकर खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा, मैं कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। पतरस यीशु मसीह के बहुत नेड़े रहता था, उसके क्लोज रहता था। यीशु मसीह का प्यारा चेला था, यीशु मसीह उसको प्यार करता था, दिन रात यीशु मसीह के साथ रहता था। तो यीशु मसीह ने उससे बातें किया, मैं मर जाना है ना, मैं आप लोगों को छोड़कर जाना है, तो सब लोग मेरी वजह से ठोकर खाएंगे। तो पतरस क्या बोलता है, सारे लोग चाहे ठोकर खाएं, लेकिन मैं आपके विषय में कभी भी ठोकर नहीं खाऊंगा। मैं आपके विषय में कभी भी मीन्स क्या है, मैं कभी भी तेरे को नहीं छोड़ूंगा। सारी दुनिया चाहे तेरे को छोड़कर चले जाए, लेकिन मैं तेरे को कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आगे, परंतु यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ। क्या बोलता है? सच क्या बोलता है? सच कहता हूँ। आप लोग सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं? सच बोलते हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं? कौन सा सच बोलता है? सब सच्चे ही है, झूठा कोई नहीं है ना। कोई है झूठा? है, कभी बोलना पड़ता है ना। पहले जब मसीह में नहीं थे उस टाइम झूठे बोलते थे। अभी मसीह में क्या है? सच। मसीह में क्या है? सच है। कोई भी लुका हुआ नहीं है, कोई भी छुपा हुआ नहीं है। सच है तो सच है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ कि आज ही रात को मुर्गे बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। मुझसे क्या हो जाएगा? मुकर जाएगा। पतरस क्या बोल रहा था? मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरे साथ मरूंगा, जो भी हो जाए मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगा। तू कहीं पर भी जाए मैं तेरे साथ चलूंगा। जब मुसीबत आई यीशु के ऊपर, जब उसके ऊपर परीक्षा आई, जब समस्या आई, तो जब पतरस ऐसा बोला, तो यीशु मसीह क्या है? वो इंसान को बाहर से नहीं, वो इंसान को अंदर से देखता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या है? इंसान को बाहर से नहीं, इंसान को अंदर से देखता है। यीशु मसीह ने उसको अंदर से देखा। देखने के बाद क्या बोला उसने? मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज रात। हालेलुया, यीशु ने क्या बोला? आज रात। हालेलुया। अभी दिन है या रात है? अभी दिन है। आज रात आने वाली है ना? यस। आज रात मुर्गा बांग आने वाली है। हालेलुया। रात आने से पहले ही दिन में बोल रहा है यीशु मसीह, उसको बोल रहा है उस पतरस को, जो पतरस क्या बोलता था? मैं तेरे साथ ही रहूंगा, जीऊंगा भी तेरे साथ, मरूंगा भी तेरे साथ, कहीं पर भी जाए मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। हालेलुया। 3 बार। आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग चलते तो यीशु मसीह के साथ में है, लोगों के सामने क्या कर देते हैं? इनकार। आते चर्च में है, चंगियाई चाहिए, आशीष चाहिए, समाज में को लोग पूछेगा कहाँ जाते हैं? बताएंगे चर्च में? नहीं बताती। चोरी मैं तो बताती हूँ, है ना? शिपाश पाके लोग क्या कर देंगे? इनकार कर देते हैं। किस चीज का? हम चर्च में नहीं जाते, हम मसीह को नहीं मानते, है ना? हम यीशु को नहीं जानते, हम पास्टर को नहीं जानते, हमें तो पता ही नहीं है कहाँ चर्च है। हालेलुया। तो वही लोग जो यीशु के साथ में रहते,
हालेलुया। हालेलुया। आज चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं, जहां जब जंगियाई मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है, घर में जाके इनकार कर देते हैं, मुकर जाते हैं। तो यीशु मसीह ने पतरस को बोला, तू आज रात 3 बार मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। आगे पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकराऊंगा। हालेलुया। पतरस क्या बोल रहा है? हे प्रभु, अगर मेरे को तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मुकरूंगा नहीं, तेरे साथ में मर जाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। आज मैं जहां पर हूं ना, हालेलुया, आज आप लोगों के लिए मैं प्रेयर करता हूं ना, करवाते हैं ना। आज मेरी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सुन के आप लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम करता है। अगर कल को मेरे को मुसीबत आ गई तो आप लोग खड़े रहेंगे? कौन कौन खड़ा रहेगा? परीक्षा आएगी, परीक्षा आप लोगों के ऊपर आएगी, फिर मैं देखूंगा ये कहां चले गए, ये मेरे चेले भाग गए। कब? आज रात भाग गए। मैं फोन कर रहा हूँ, हेलो अजीत भाई, राम भाई, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ मैं तो कल कब आऊंगा। इधर मेरे को परीक्षा ने घेरा हुआ है, मेरे को समस्या ने घेरा हुआ है। मैं फोन कर रहा हूँ बहनों को, है ना, बहनों, राधा, समीना, ये कहाँ है? मैं तो घर पर हूँ, बच्चों का खाना बना रही हूँ। मुश्किल है आना। जब परीक्षा होती है तो फिर ऐसा होता कि नहीं होता? होता है ना। परीक्षा आती है तो लोगों के बहाने नए नए, मजा आता है लोगों के बहाने सुनने के लिए। ऐसे बहाने लोग लगाते हैं, है ना, हम सुनकर हैरान हो जाते हैं। पता कब चलता है? जब परीक्षा आती है, जब समस्या आती है, जब प्रॉब्लम आती है ना, फिर पता चलता है कि मेरा भाई कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरा मामा कौन है, मेरी मासी कौन है, मेरा माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, फिर पता चलेगा। जब तक आपको लोगों के ऊपर परीक्षा नहीं आती तो कभी नहीं पता चलेगा कि आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले कैसे हैं। हालेलुया। ये परीक्षा आना जरूरी है। जब यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आया तो चेले ने क्या बोला? हे प्रभु, मेरे को अगर तेरे पास साथ मरना भी पड़े तो मैं नहीं मुकरूंगा, मैं तेरे साथ हूँ, मर जाऊंगा। आगे, और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। ऐसा ही बाकी लोग भी क्या आने लगे? चेले बोलने लगे। जैसे पतरस ने बोला, प्रभु तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा, ऐसे ही बाकी चेले पढ़ने लगे। सब बोलने लगे, प्रभु ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, हम तेरे साथ में हैं, साथ में हैं। तो परीक्षा तो आ गई। हालेलुया। जब परीक्षा आई तो यीशु मसीह ने उसको बोल दिया पहले ही, आज तू मेरे मुंह के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब सामने आएगा, जब तेरे को पूछा जाएगा, तू आज ही रात मुर्गे की बांग देने से पहले 3 बार मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। अब इसका पढ़ते हैं 69। हालेलुया। पतरस का इनकार 69, 26 का 69, दूसरे पेज। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। हालेलुया। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। हालेलुया। जब परीक्षा आई है ना, तो जब पतरस बाहर बैठा था तो एक सिस्टर आई, उसने उसको बोला, किसको? पतरस को, कि तुम भी किसके साथ था? यीशु के साथ था। तुम भी चर्च में जाता था, तुम भी प्रार्थना करता था, तुम भी शांति करता था। पतरस क्या था? यीशु का चेला था। यीशु मसीह पतरस को बहुत प्रेम करता था, बहुत प्यार करता था, बहुत नेड़े था। लेकिन जब यीशु को पकड़वा लिया, उसको सलीब के ऊपर देने के लिए, उसके हाथों पैरों में केले ठुकवाने के लिए, मारने के लिए, जब यीशु को पकड़ लिया तो जब पतरस को बोला, एक बहन ने पहचान लिया, एक सिस्टर ने पहचान लिया, उसको बोला, तुम भी यीशु के साथ में था। आगे,
उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता हूँ। हालेलुया। उसने क्या किया? सबके सामने क्या बोला? मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। मैं यीशु को नहीं नहीं जानता। सबके सामने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। पतरस ने, जो पतरस पहले क्या बोलता था? हे प्रभु, तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मर जाऊंगा, तेरे साथ जहां चलना पड़े तो मैं चलूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा। तो यीशु ने इसको क्या बोला था? आज ही रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। तो जब वो बाहर बैठा था, एक बहन आई, उसने उसको आके पूछा कि तू भी यीशु को जानता है? उसने सब लोगों के सामने यीशु का क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता। आगे, तू क्या कह रही है? तू क्या कह रही है? जब वो बाहर डेवरी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उसने जो वहां थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। हालेलुया। पहले उसने क्या कर दिया? एक बहन ने जब देखा, उसको पहचाना, उसने सबके सामने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। फिर एक दूसरी दासी ने, एक दूसरी बहन ने उसको देखा, उसको पहचाना, पहचानने के बाद उसको फिर बोला कि तू भी यीशु नासरी के साथ था। हालेलुया। अभी आप लोग चर्च में आते हैं ना? लोगों को पता है ना आप लोग पास्टर के साथ में हैं? पता है ना आप लोग पास्टर के साथ में हैं। जब परीक्षा आएंगी, कौन पास्टर? वो पंजाब वाला, हम नहीं जानते। जब परीक्षा आएंगी, वो सरदार, हम नहीं जानते। परीक्षा में ऐसा होता है। जब वो पतरस साथ में रहता था, पहले एक बहन ने इसको पहचाना। अभी आजू बाजू के लोगों को पता है ना, आप लोग चर्च में आते हैं, पता है ना, आजू बाजू के लोगों को पता है आप चर्च में आते हैं। जब परीक्षा आएंगी, ये लोग आप लोगों को पहचान लेंगे। आप भी चर्च में ढोल बजाते थे, आप भी चर्च में गाना गाते थे, आप भी चर्च में वर्शिप करते थे। फिर आप लोग क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, हम नहीं पास्टर को जानते, हम नहीं चर्च को जानते। तो पतरस ने क्या बोला? जब दूसरी बहन ने फिर पूछा उसको कि तुम भी यीशु के साथ में था, उसने फिर क्या कर दिया? फिर इनकार कर दिया। आगे, उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया। उसने फिर दूसरी बार क्या किया? शपथ खाकर, शपथ सौ खा ली। पहले किसने कैसे इनकार किया? सबके सामने, जितने भी लोग खड़े थे, संसार के लोग थे। जब लोगों ने उसको बहने पूछा तू यीशु के साथ में था, उसने सब लोगों के सामने क्या कर दिया? इनकार कर दिया कि मैं यीशु को नहीं जानता। फिर जब दूसरी बहन ने फिर उसको पहचाना, पहचानने के बाद फिर उसको पूछा कि तू भी यीशु के साथ में रहता था, फिर उसने दूसरी बार क्या खाया? सौ खा ली। आज अपना सच साबित करने के लिए क्या करते लोग? कसम खाते हैं। कसम खाते हैं ना, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए। मेरे को कसम लगे, है ना, बच्चों की कसम लगे, पत्नी की कसम लगे, पति की कसम लगे, माँ बाप की कसम लगे, भगवान की कसम लगे। भगवान को भी नहीं छोड़ते ना लोग, भगवान को भी नहीं छोड़ते। बोले कि भगवान की कसम लगे, अल्लाह की कसम लगे, वाहेगुरु की कसम लगे, गॉड की कसम लगे। लोग ऐसा बोलते ना। तो पतरस ने ऐसे बोला, कसम मैं यीशु को नहीं जानता। हालेलुया। आगे, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। मैं उस मनुष्य को जानता नहीं। पहले यीशु क्या था? चेला। चेला। यीशु का वो क्या था? चेला। यीशु गुरु था पतरस का। यस। उसका क्या था? गुरु था। पहले पतरस अपने गुरु यीशु को गुरु बोलता था। बाद में जब परीक्षा आई, पूछने लगे, तो गुरु का क्या बन गया? मनुष्य। गुरु का क्या बन गया? इंसान। पहले जब उससे चंगाई लेनी थी, आशीष लेनी थी, ब्लेसिंग लेनी थी, फिर गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बाबा जी बाबा जी बाबा जी, है ना। जब सब कुछ हो गया, जब पकड़ लिया, फिर वो गुरु क्या बन गया? मनुष्य। पहले गुरु, मैं गुरु तेरे साथ मरूंगा तो तेरे साथ ही मरूंगा। जब परीक्षा आ गई, फिर गुरु नहीं, फिर मनुष्य। मैं उस मनुष्य को जानता। फिर मुंह में गुरु भी नहीं आ रहा, मुंह में गुरु भी नहीं आ रहा। फिर मुंह में कौन सी आवाज आ रही है? मनुष्य। मेरे को कसम लगे, मेरे को सौ लगे, मेरे को शब्द लगे, मैं उस इंसान को जानता नहीं हूँ, वो कौन है। हाँ, थोड़ी देर बाद
थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, फिर पतरस के बाहर आके पूछा, सचमुच तू भी उनमें से एक है? सचमुच तुम भी उनमें से एक है? क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। बोल देती है। ये भी पतरस की बोली कैसी थी? यीशु के जैसी। उसका भेद कैसा था? यीशु के जैसा। अभी आप लोग जहाँ पर आते हैं ना, अभी आप वचन की बातें सीखेंगे तो आप वचन के द्वारा बात करेंगे। आप लोग बाइबल सीखेंगे तो बाइबल के द्वारा बात करेंगे। वचन को सीखेंगे तो वचन के द्वारा बात करेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, पाप नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, लूटेंगे नहीं, ठगेंगे नहीं। जो बाइबल तो यही सिखाती है ना। हालेलुया। तो जब उनको तीसरी बार फिर पूछा, सब लोगों ने इकट्ठे होके, तेरी बोली दस रही पई है, तेरा भेद दस रहा है ना, कि तू भी उनके साथ में ही था, तुम भी उनके जैसा ही था, तुम भी उनके साथ में रहता था। तीसरी बार पहले एक बहन ने पूछा, फिर दूसरी बहन ने पूछा, फिर अभी सब लोगों ने इकट्ठे होकर पूछा। जब पूछा आगे, क्योंकि तेरा भेद बोली को देना चाहता। तब वो धिकार ने और शपथ खाने लगा। फिर क्या करने लगा वो? धिकार क्या होता है? धिकार मतलब इनकार। फिर इनकार के साथ है ना, अपने आप को और मानो साबित करने के लिए फिर शब्द खाने लगा, फिर सौ खाने लगा, फिर कसम खाने लगा। आगे, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। हालेलुया। पहले एक बहन ने उसको पहचाना कि जे भी यीशु मसीह के साथ में रहता था, तो उसने मुकर गया कि मैं यीशु को नहीं जानता। फिर जब दूसरी बहन ने इसको पहचाना कि ये भी यीशु के साथ में रहता था, फिर दूसरी बार उसने कसम खा लिया, सौं खा लिया कि मैं नहीं जानता। फिर जब तीसरी बार लोगों ने इकट्ठे होकर बोला, पूछा, तेरी बोली बता रही है, तेरा भेद बता रही है, फिर कसम खा के बोल रहा है, मैं सचमुच उन इंसान को, उस मनुष्य को मैं जानता नहीं हूँ। आगे, और तुरंत मुर्गे ने बांग दी। तो तुरंत क्या दे दिया मुर्गे ने? बांग दी। क्या किया? बांग दे दिया। यीशु मसीह ने क्या बोला था? तू मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा, है ना। तो पतरस क्या बोल रहा है? प्रभु, तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं मरूंगा, तेरे साथ चलना पड़े मैं चलूंगा। यीशु मसीह ने बोला था, आज ही रात मुर्गे के बांग देने से पहले तो मेरा 3 बार इनकार करेगा। ऐसा ही आ गया जब उसको पूछ रहे हैं, पहली बार उसने बोला, मैं यीशु को जानता नहीं है कि तू क्या बोल रही है, यीशु कौन है। जब दूसरी बहन ने इसको पहचाना, फिर कसम खाया, शब्द खाया, सौं खाया कि मैं नहीं जानता उसको, तू क्या बोल रही है। फिर जब सब लोगों ने इसको पकड़कर फिर पूछा, तेरी बोली बता रही है, तेरा भेद बता रहा है, फिर उसने कसम खाया दूसरी बार, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। तो आप लोग क्या बोलते हैं? तो उसी तरह मुर्गे ने क्या दे दिया? बांग दे दिया। हालेलुया। मुर्गे ने क्या दे दिया? बांग दे दिया। आगे, तब पतरस को यीशु की कोई कही हुई बात स्मरण हो गई। हालेलुया। फिर पतरस क्या हो गया? याद आ गया जो यीशु मसीह ने उसको बोला था कि आज ही रात तू 3 बार मेरा क्या करेगा? इनकार करेगा। बाद में उसको क्या आ गया? याद आ गया। किसको? यीशु मसीह। पतरस को क्या आ गया? बाद में याद आ गया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जब परीक्षा आती है, आप लोगों को छोड़कर भागते हैं, फिर उस टाइम आप लोगों को क्या आता है? याद आता है, यार मैंने तो इसको लाख रुपया दिया था जब इनके बच्चे बीमार थे, है ना, मैंने तो इसकी हेल्प किया था, इनको राशन दिया, इनको हेल्प किया, मदद किया, ये लोग मेरे को छोड़कर भाग गए। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि तू मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा क्या कर देगा? इनकार कर देगा। लेकिन पतरस क्या बोल रहा था? नहीं, मैं तो तेरे साथ ही मरूंगा,
जो तू बोलेगा वैसा ही करूंगा, मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन बातें करता रहा। जब परीक्षा आ गई तो परीक्षा में बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं। हालेलुया। परीक्षा में गिर जाते हैं। तो जब वो समय आ गया, उसने पहले ऐसे इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता। फिर दूसरी बार सौं खा के इनकार किया कि मैं यीशु को नहीं जानता। फिर तीसरी बार उसने बोला मैं उस मनुष्य को जानता नहीं हूँ। जैसे ही 3 बार इनकार किया तो मुर्गे ने क्या दे दिया? भांग दे दिया। हालेलुया। अभी कई लोग क्या बोलते हैं ना, जो क्रिश्चियन लोग चिकन बहुत खाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जो क्रिश्चियन लोग चिकन बहुत खाते हैं, है ना। मेरे को भी पूछा, है ना, यार आप लोग क्रिश्चियन लोग चिकन बहुत खाते हैं, क्यों खाते हैं? मैंने उनको पता क्या बोला, है ना, इसने जब इनकार किया ना पतरस ने 3 बार, तो इसने बांध दिया था, इसलिए हम उसकी मुंडी मरोड़ रहे हैं। हम इसकी क्या कर रहे हैं? मुंडी मरोड़ रहे हैं कि जो अगर ये इसने बांध क्यों दिया। हालेलुया। इसलिए क्या है, लोग, है ना, एक कहावत बनी हुई है कि क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? चिकन वो खाते हैं। गुस्सा आ रहा है, क्यों बांध दिया तूने, है ना, तेरा बांध देना जरूरी था, है ना, ऐसे मुंडी मरोड़ मरोड़ के। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने क्या किया? 3 बार क्या कर दिया? इनकार कर दिया। फिर पतरस को यीशु की बोली हुई बात, कही हुई बात याद आ गई। जब याद आ गई तो पतरस ने क्या किया? आगे, मुर्गे के भाग देने से पहले तू 3 बार इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोया। बाहर क्या हो गया? जाकर फिर फूट फूट कर रोया। हालेलुया। रोया। किसका उसने इनकार किया था? यीशु मसीह, उस परमेश्वर के पुत्र का, जिसने आपके लिए मेरे लिए हाथों पैरों में केले ठुकवा लाए, जिसने मेरे लिए आपके लिए सिर के ऊपर कांटों का ताज पहना लिया, जिसने आप लिए मेरे लिए पसली में नेजा मरवा लिया, जिसने आप लिए मेरे लिए अपने हाथों पैरों में केले ठुकवाए, जिसने आप लिए मेरे लिए अपने प्राण दे दिए। अगर आप उसका इनकार करेंगे तो फुट फुट के रोएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर दिल से है तो दिल से यीशु के पास चलिए। मतबल के लिए यीशु के पास मत आइए। आना है तो दिल से आइए, प्रेम से आइए, है लालच से नहीं आने का। चाहे हमारी जान भी चले जाए, अगर यीशु को प्रेम करना है तो करना है। हमने पतरस के जैसे इनकार नहीं करने का। जब पतरस ने इनकार किया तो फिर उसको बोली हुई बात याद आ गई यीशु की। फिर उसके बाद क्या किया? उसने रोया, पछताया। हालेलुया। आज आप लोगों के पास समय है, जब संसार के लोग आपसे पूछते हैं कि आप चर्च में जाते हैं, शर्माना नहीं, इनकार नहीं करना। जब आपके रिश्तेदार बोलते हैं कि आप चर्च में जाते हैं, शर्माना नहीं, इनकार नहीं करना, बताना है। कोई भी आपसे पूछे, चाहे आपके रिश्तेदार है, चाहे घर वाले, चाहे पड़ोसी है, अगर आज आप लोगों ने इनकार कर दिया तो एक दिन यीशु भी इनकार कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम तो धरती पर इनकार करेंगे, यीशु मसीह कहां पर इनकार करेंगे पता है? स्वर्ग में। स्वर्ग का दरवाजा कौन है? यीशु मसीह। स्वर्ग का दरवाजा कौन है? यीशु मसीह है। जैसे ये दरवाजा है ना, बाहर लोग होंगे, इधर स्वर्ग होएगा। दरवाजे में यीशु खड़ा होएगा। दरवाजे में क्या होगा? यीशु मसीह होएगा। यीशु मसीह क्या करेगा? पूछेगा, देखेगा। अगर आप लोगों ने समाज के सामने इनकार किया यीशु का, तो यीशु भी क्या कर देगा? इनकार कर देगा कि मैं भी आप लोगों को नहीं जानता। फिर क्या बनेगा? स्वर्ग में जाना है ना? किस किस ने जाना है? जाना है ना सबने? अगर स्वर्ग में जाना है तो यीशु का इनकार मत करो। अगर स्वर्ग में जाना है, अगर कोई भी आपसे पूछता है आप कहाँ जाते हैं, तो बोलो हम चर्च में जाते हैं, हम यीशु के पास जाते हैं, हम वचन सुनने के लिए जाते हैं। बोलो सबके सामने।
अगर आज आप दांती के ऊपर नहीं बोलेंगे तो स्वर्ग में यीशु बोलेगा। फिर अगर यीशु मसीह ने दरवाजा बंद कर दिया तो फिर एंट्री बंद, तो फिर आपकी आत्मा बाहर भटकेगी, बोलेंगे दरवाजा खोलो खोलो खोलो, नहीं खोलेगा, फिर नरक में जाएंगे। हालेलुया। आज हमारे ऊपर क्या है? परीक्षा। पतरस के ऊपर क्या आई? परीक्षा। यीशु मसीह ने इसको टेस्ट किया, चेक किया। जब टेस्ट कब किया? जब यीशु के ऊपर परीक्षा आई। जब परीक्षा आती है तो हम टेस्ट किसको करते हैं? अपने लोगों को। जब परीक्षा आती है हम किसको चेक करते हैं? अपने लोगों को। और लोग कौन होते हैं? जिसके साथ हमारा अच्छा संबंध है, जिसके साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, हम उसको ही टेस्ट करेंगे। जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, सबसे पहले हम किसको याद करेंगे? जिसके साथ हमारा अच्छा गूढ़ा रिश्ता है, जो दिन रात हमारे से बातें करता है, हर रोज हमारे से बात करता है, हमारा हाल चाल पूछता है, हमारी प्रॉब्लम के लिए खड़ा रहता है, फिर हम उसको कॉल करेंगे। जब परीक्षा आती है तो जिसके साथ अच्छा संबंध है ना, फिर उसकी याद आती है। हालेलुया। यीशु मसीह का पतरस के साथ अच्छा संबंध था, अच्छा रिश्ता था, इसलिए यीशु मसीह ने सोचा कि मैं इसको पढ़ के देखता हूँ, ये बातें ही करता है या कुछ करके भी दिखाता है। आज लोग क्या करते हैं? बातें ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते। हालेलुया। फिर एक दिन बातें करते 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 फंस जाते हैं। हमारी अपनी ही मुंह की बातें कई बार हमें फंसा देती है। हालेलुया। पतरस की अपनी ही बातों ने उसको क्या कर दिया? फंसा दिया। जब यीशु मसीह ने उसको परीक्षा लिया, वो परीक्षा में क्या हो गया? फेल हो गया। जब फेल हो गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? रोया, फुट फुट के, ऊंची ऊंची पुब्बा मार मार के रोया कि मैं क्या कर बैठा। हालेलुया। इसी तरह अगर आपके ऊपर कोई परीक्षा आती है, खड़े रहो। परीक्षा आती है, प्रभु में बने रहो। परीक्षा आती है तो प्रार्थना में बने रहो। परीक्षा आती है, चर्च में आते रहो। आज लोगों को छोटा मोटा सर दर्द भी हो जाए ना, संडे के दिन चर्च में नहीं आएंगे। सर में दर्द हो गया ना, चर्च छोड़ देंगे, मेडिकल में भाग जाएंगे दवाई लेने के लिए। सोचो क्या क्या पता आप लोगों की ये परीक्षा हो। कई बार चर्च में आना होता है, संडे को पेट में दर्द होने लग गया, घर में बैठ जाएंगे, घर पर बैठ के चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर के पास आकर तो आशा है चंगे होने के लिए, घर पर बैठे होंगे फिर पेट में बहुत दर्द है, आज मैं चर्च कैंसिल कर देता। परीक्षा। चर्च में आना होता है, कोई रिश्तेदार आ जाएगा। चर्च में आना होता है, कोई पड़ोसी आके बैठ जाएगा। परीक्षा। कई बार हम प्रभु को छोड़कर पड़ोसियों को समा दे देते हैं, प्रभु को छोड़कर रिश्तेदारों को समा दे देते हैं। परीक्षा आती है। संडे के दिन आपके घर में कोई मेहमान आता है ना, उसको बोलो हम चर्च में जा रहे हैं, तुम भी चलना है तो चल, नहीं तो घर में बैठ। हम चर्च में आते हैं, आके आपसे बात करते हैं। संडे के दिन कुछ भी होता है छोड़ दो, समझ लो ये आप लोगों के ऊपर क्या है? परीक्षा है। परीक्षा किसके ऊपर आती है? परमेश्वर जिसको प्रेम करता है, जिसको प्यार करता है, जो परीक्षा में फेल होता है फिर वो रोता है। परमेश्वर क्या करता है? टेस्ट करता है, चेक करता है। हालेलुया। परीक्षा में हमें बने रहना है, चाहे हमारी जान भी चल जाए, चाहे लोग हमारा कत्ल कर दें, मार दें, पीट दें। लोग हमारे शरीर को तो मार सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा का बाल भी बिगा नहीं कर सकते। हालेलुया। हमारे ऊपर जब परीक्षा आती है तो खड़े रहो, बने रहो। हालेलुया। जब उसके ऊपर परीक्षा आई तो फिर क्या किया? रोया, फुट फुट के रोया, पछताया। हालेलुया कि मैं ये क्या बोल बैठा, क्या कर बैठा।
हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर ने हमें क्या है, बने रहना है। परमेश्वर ने क्या करना है, बने रहना है। जितना भी मुर्गा बांग लगाए, सुनो मत मुर्गे की बात को, मुर्गे की बात को सुनो मत, प्रभु की सुनो। हालेलुया, हालेलुया। आज रात कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज रात यीशु मसीह आपके सपने में आए, आपकी आंख से आपकी परीक्षा ले, आपसे बात करें। कहीं ऐसा ना करना आज रात कि हम यीशु को नहीं जानते, हमें शब्द लगे, हमें सौ लगे, कसम लगे, हम यीशु को नहीं जानते। ऐसा मत बोलना। अगर ऐसा बोला तो फिर परीक्षा में फेल हो जाएंगे, बाद में रोने के बिना आपके पास कुछ नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब परीक्षा आती है तो पता चलता है हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, पड़ोसी कैसे हैं, दोस्त कैसे हैं, सब लोगों के बारे में पता चल जाता है जब परीक्षा आती है। हालेलुया। जैसी भी परीक्षा आए, लेकिन प्रभु को मत छोड़िए। जितनी मर्जी बड़ी परीक्षा आए, परमेश्वर के घर में आने से मत रुकिए। अगर आप लोग रुक गए तो आपको बाद में आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। यीशु मसीह स्वर्ग का दरवाजा है, अगर उसने इनकार कर दिया तो फिर आपकी एंट्री स्वर्ग में जाना बंद। हालेलुया। कौन कौन स्वर्ग में जाना चाहता है? अगर स्वर्ग में जाना चाहता है, अपनी जगह पर खड़े होकर बोलिए कि यीशु जितनी भी मर्जी परीक्षा आ जाए, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। यीशु जितनी भी मर्जी बड़ी परीक्षा आ जाए, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। यीशु मसीह आज आपकी परीक्षा ले रहा है, लेना चाहता है। कई लोगों की परीक्षा हो चुकी है, कई लोगों की परीक्षा चल रही है, कई लोगों की परीक्षा आने वाली है, लेकिन प्रभु में बने रहिए, बने रहिए। 3 बार इनकार मत कीजिए। अगर इनकार करेंगे तो रोना पड़ेगा।